वजीर आजम ने कहा कि कुछ वज़रा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, कुछ की अच्छी है, तो जिनकी अच्छी नहीं है उनका क्या करेंगे वजीर आजम, या उनका काम चलता रहेगा? अभी तक अकाउंटेबिलिटी किसी वजीर की हुई नहीं है, पोर्टफोलियोज ही बदले हैं आपने। देखें, आज ही प्रिसाइसली जो एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का एक जो डॉक्यूमेंट है, आपने शायद देखा भी हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर सिग्नेचर किए हैं और रिस्पेक्टिव मिनिस्टर ने किए हैं, जिसमें कि वो अहदाफ क्लियर कर दिए गए हैं कि इस अरसे में हर क्वार्टर में क्या उसकी जो है अहदाफ क्या हैं और उस पे क्या काम हुआ है और क्या नतीजे उसके हुए हैं। जब ये अब एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें कि न सिर्फ फिर वही मिनिस्टर जो है तो अपने सेक्रेटरी और अपने नीचे का भी जो उसकी मिनिस्ट्री है उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी वही टारगेट्स दिए जाएंगे, जिसमें कि इवैल्यूएशन होगी। और जब इवैल्यूएशन पे वो अहदाफ हासिल न किए गए जिनका के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसका के साइन हुआ है, जिसमें कि ये एग्री किया गया है कि ये हमारे अगले 3 महीने के अहदाफ है और हम ये चीजें कंप्लीट करेंगे, तो जाहिर है कि उसके बाद तो फिर उस पर जो आप बात कर रहे हैं कि फिर जो मिनिस्टर होगा, जो मिनिस्ट्री होगी, उसमें जज़ा और सजा का निजाम सामने आ गया है। मगर साहब, जो 2.25 साल में अगर कोई नहीं परफॉर्म कर पाया तो वज़ीर आज़म को उम्मीद है कि जब वो टाइमलाइन दे देंगे और डेडलाइन साथ दे देंगे तो वो 2.25 साल बाद परफॉर्म कर पाएंगे, या जो दो मिनिस्ट्री में नहीं परफॉर्म कर पाया वो तीसरी मिनिस्ट्री में पोर्टफोलियो बदलने के बाद परफॉर्म कर जाएगा? ये वज़ीर आज़म को उम्मीद है? देखिए इसमें बुनियादी तौर पे क्या है कि जाहिर है कि आप वक्त के साथ साथ और जू आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो डेटाबेस है वो बहुत ही कमज़ोर है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो है ही नहीं। अब ये तो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह के अब आपके होंगे कि आपसे मैं कहूँ कि 2008 का कोई क्लिप मुझे दिखा दें, आप निकाल लेंगे, बिकॉज आपके पास एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। जबकि पब्लिक सेक्टर में ये सारी चीज़ें जो है तो कोई काम करता नहीं है और किसी ने ना इस पे तवज्जो दी और बस डे टू डे चीजें हुई। अब जाहिर है जब हम आए हैं तो हम एक नई हुकूमत थे, एक हमारी वो तजुर्बाकारी नहीं थी, हम पहली दफा हुकूमत में यानी फेडरल लेवल पे आए थे, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की समझ भी ली और इस चीजों को हमने समझा भी कि जो चीजें कालीन के नीचे छुपाई गई थी उनको भी हमने ऊपर ले आए, क्योंकि चाहे वो कितने मस्क और कितने बदबूदार क्यों ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मगर इसमें साहब आप आज वज़ीर आज़म ने भी बात कहा कि हमारी नई हुकूमत थी। एक तो वज़ीर आज़म कहते थे मैंने टीम बना ली है और 20 लोगों की टीम होगी, 53 लोग हैं, मुआवने खुसूसी प्राइवेट सेक्टर से भी वज़ीर आज़म ने रखे। साथ ही डॉक्टर हफीज़ शेख नए नहीं हैं, वो पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर ख़जाना थे। शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा थे। गुलाम सरवर खान साहब, खुसरो बख्तियार, जुबैदा जलाल, आज़म सवाती, नूरुल कादरी, ये सारे माजी की हुकूमतों में रहे हैं। फ़खर इमाम, फहमीदा मिर्ज़ा, ये कोई वज़ीर रहा है, अहम पोर्टफोलियोज़ ये सारे के सारे लोग रख चुके हैं और हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, तो इनको सब पता है। ये नहीं है कि वज़ीर आज़म पहली दफ़ा ज़रूर वज़ीर आज़म बने हैं, बाकी टीम में तो बहुत सारे लोग पहले भी आए हुए थे। नहीं, इसमें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक उसमें मैं एक थोड़ी सी तफरीक करना चाहूंगा, और वो ये है कि जो जिन टीम्स के साथ उन्होंने काम किया, जिन वज़राए आज़म के साथ उन्होंने काम किया, वो वक्त था जिसमें के चीज़ों को बड़ी सतही तौर पे और बड़े ही मखसूस तरीके से किया जाता था। और ये वजह इसी वजह से है कि मुल्क के हर इदारा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लें, वो जो है तो ऑप्टिमम लेवल तो छोड़े कि एक मिनिमम लेवल पे भी काम नहीं कर रहा। अब देखें 2 साल में इस पूरी सारी चीजों को चेंज करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन हमने ये जरूर किया है कि कम से कम डायरेक्शन दे दी है। और दूसरी बात कि देखिए शाहजेब, अगर 2 साल या 2.5 साल हमारे जो रह गए हैं, जाहिर है कि हम ये जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर इस अरसे के दौरान जो हमने काम शुरू किए हुए हैं उसके जो समरात लोगों को नजर ना आए तो जाहिर है कि नुकसान तो हमारा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में मुल्क का भी होगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि जो पिछली हुकूमतों ने जिस तरह के निजाम पे कोई तवज्जो नहीं दी है, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाए, कोई सिस्टम्स नहीं बनाए, उसको जो है तो हम आज इकट्ठा करके एक ऐसी स्टेज पे ले आए हैं, कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज में, कि जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि आप इससे आगे जो है तो चीजें एक तो आसान भी होंगी। एक मसला यह है कि इन्हीं ये लोग माजी की हुकूमतों में भी थे, मगर आपके 2 साल में 2 दफा आया है शुगर क्राइसिस, 2 दफा आया है
वीट क्राइसिस, गंदम का बहरान, 2 दफ़ा 2018 में देर से गैस ऑर्डर की, 2020 में फिर वही बहरान, तो बहरान रिपीट हुए हैं। क्या इस बात की गारंटी है कि इसी टीम के साथ, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है, चाहे चीनी के बहरान पर, गंदम के बहरान पर, बिजली के बहरान पर, गैस के बहरान पर, यही टीम दोबारा डिलीवर करेगी और वो गलतियां रिपीट नहीं करेगी? देखिए, हम पूरी ये एक तो यकीन रखते हैं कि जो भी हमारे इश्यूज आए, लेकिन उनमें भी एक भलाई का पहलू था, बिकॉज पहले किसको पता था कि जो चीनी शुगर माफिया है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। ठीक है, ये चीजें आश्कार हुई तब हुई। अगर ये पेट्रोलियम का क्राइसिस हुआ है, उसकी भी जो रिपोर्ट है अगले मेरा ख्याल है 2-4 रोजों में या 2-3 रोज में उसकी जो फाइंडिंग्स है वो भी हम पब्लिक करेंगे। मकसद ये है कि देखिए, पहली चीजें को चलाया गया था एक बड़े मुख्तलिफ तरीके से, जिसमें कि कौम को और हमारे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता था। एक चीज है जो कि आपने आवाम पे ट्रांसफर नहीं की, और दूसरी तरफ अगर आपने उस पे कर्जे लेकर या क्योंकि ज़ाहिर है आप मईशत के मामलात को और वैसे टेक्निकल मामलात को समझते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब से 10 साल पहले भी पेट्रोलियम के बहरान पर एक रिपोर्ट आई थी, कुछ नहीं हुआ। 2006-07 में भी शुगर क्राइसिस के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आपकी जब मई में रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी शुगर माफिया भरपूर फायदा उठा गया और 110 रुपए की चीनी कर गया। हालांकि जब रिपोर्ट आई तो 78 रुपए की थी। इसलिए आपको यकीन है और अवाम उम्मीद रखे कि आपकी हुकूमत ने सीख लिया है और अब यह सब नहीं रिपीट हो रहा होगा इसी टीम के साथ। इंशाल्लाह नहीं रिपीट होगा। देखें, बिकॉज मैं आपका जो बेसिक फंडामेंटल जो आर्गूमेंट है, मैं उसकी तायीद करता हूं कि देखें, किसी भी माशरे में, किसी भी हुकूमत में जब तक जजा और सजा का वो मैकेनिज्म नहीं होगा, तो जाहिर है कि फिर अच्छे और बुरे की जब तमीज नहीं होगी तो उसमें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है जिस उसके साथ मेहनत के साथ हर मिनिस्ट्री की कारकर्दगी को देखते हैं, ये जो इश्यूज हमारे खड़े हुए हैं इसके क्या वजूहात थी, क्या इसकी रीजंस थे, आया वो मिनिस्ट्रियल लेवल पे डिसीजन मेकिंग में फर्क था या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कोई किसी नाअहली थी या किसी और वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हुआ। तो जाहिर है कि जब ये रिपोर्ट सामने आएगी, डिस्कशन होगी, जिसको आई एम श्योर आप भी डिस्कस करेंगे, तो उससे जो है तो चीजें बेहतर होंगी। बिकॉज ये पहली दफा है कि कल्चर है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का। बिकॉज हमें नहीं पता कि जी वो हम नहीं मालूम कर सकते कि उस रिपोर्ट में हमारे खिलाफ या कोई ऐसी चीजें हैं जिससे, तो हमने ये कल्चर को फरोग दे रहे हैं। वैसे मैं उसमें आ गई हैं मुख्तलिफ वजारतों का ज़ाहिर फेलियर भी आया, बट जैसा कि आप कह रहे हैं कि आइंदा चीज़ें बेहतर होगी, हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। उसमें मुल्क का भला है, सिर्फ हुकूमत का भला नहीं।